श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड 26वां अध्याय। विष्णु मोह नाश, धात्री, मालती और तुलसी का आविर्भाव। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, अब आप कृपा कर मुझे यह बतलाइए कि वृंदा को मोहित कर विष्णु जी ने क्या किया और वे कहाँ गए। सनत कुमार जी बोले, जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब शिव जी ने सब देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, किंतु यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग यह सत्य कहिए कि इससे सुखी हुए या नहीं। तब तो ब्रह्मादिक देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का यह सब वृतांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उसकी चिता की राख लपेटे इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्राकृतिक सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह वृतांत सुन शिवजी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से विष्णु भी काम के वश हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी और सबसे परे हैं। वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती हैं। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएंगी तो आप सबका कार्य हो जाएगा। शिव जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही तीन प्रकार से तीनों गुणों से पृथक पृथक होकर स्थित होती हूँ। सत्य गुण से गौरी, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूपा हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी आज्ञा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वे तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर देंगी। यह वाणी सुन देवताओं के नेत्र खुल गए। वे भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्तिपूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गईं। देवताओं ने प्रसन्न हो भक्तिपूर्वक अपना कार्य निवेदन किया। देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को ले विष्णु जी के पास गए और वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक वैकुंठ चले गए। अब वे पूर्ववत सुखी हो शिव जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला तथा लोक परलोक में सद्गति प्रदान करने वाला है। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 26वां अध्याय समाप्त। 27वां अध्याय, शंखचूड़ उत्पत्ति। सनत कुमार जी बोले, हे मुने, अब आप प्रेम से शिव जी के अन्य चरित्र को सुनिए, जिनके श्रवण मात्र से शिव जी में दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। उसी प्रकार शंखचूड़ नाम का एक और दानव था, जिसे शिव जी ने रणभूमि में अपने त्रिशूल से मारा था। अब तुम पापनाशक शिव जी के उस दिव्य चरित्र को सुनो। विधाता के पुत्र मरीच और उनके पुत्र कश्यप थे। कश्यप बड़े धर्मात्मा, सृष्टिकारक और ब्रह्मा जी की आज्ञा को मानने वाले थे। दक्ष जी ने प्रसन्न होकर उनको अपनी 13 कन्याएं ब्याह दी, जिनकी संतान से सारा संसार भर गया। उनका विचार करने में कौन समर्थ होगा। कश्यप जी की उन स्त्रियों में एक का नाम दनु था, और जो परम साध्वी, रूपवती और सौभाग्यवर्धिता थी। उस दनु के बहुत पुत्र हुए। उनमें विप्रचित नामक एक बड़ा बलशाली और पराक्रमी था। उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम दंभ पड़ा, और यह भी बड़ा धार्मिक, विष्णु भक्त और जितेंद्रिय था। परंतु जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ
तो उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर कृष्ण मंत्र ग्रहण कर पुष्कर तीर्थ में जाकर 1,00,000 वर्ष पर्यंत आसन बौद्ध कर बराबर तप किया। उसके तप से तृप्त हो देवता ब्रह्मा जी को साथ ले ब्रह्मा विष्णु जी के पास गए। सब समाचार कह कर अपनी रक्षा मांगी। विष्णु जी ने कहा, घबराओ नहीं, अभी प्रलय का समय नहीं हुआ है। मेरा दंभ भक्त नामक दानव पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा है, मैं उसे वरदान से निवृत्त करूंगा। देवता संतुष्ट हो अपने लोक को आए। भगवान विष्णु भी उसे वरदान देने के लिए पुष्कर गए और दम्भ से वर मांगने को कहा। दम्भ ने विष्णु जी से उनके समान ही एक ऐसा बलशाली और पराक्रमी पुत्र मांगा जो त्रैलोक के विजयी और देवताओं का भी विजेता हो। विष्णु जी ने तथास्तु कहा, उसे उग्र तपस्या से विराम दिया। फिर अपने लोक को चले आए। दानव भी अपने घर गया। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री गर्भवती हुई। उसके अत्यंत तेज से उसका घर प्रकाशित हो गया। सुदामा नामक गोप उसके गर्भ में आया, जो कृष्ण का ही मित्र था और जिसे राधा ने शाप दिया था। समय पर इस साध्वी ने श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया। मुनियों को बुलाकर जात कर्म कराया। उसका नाम शंखचूड़ पड़ा। उसकी बाल क्रीड़ा से उसके माता पिता आनंदित हो गए। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 27वां अध्याय समाप्त। 28वां अध्याय शंखचूड़ का विवाह। सनत कुमार जी बोले, अब जग जीवन व्यय के उपदेश से शंखचूड़ पुष्कर में जाकर कठिन तप करने लगा। जब कितने ही दिनों तक उसने एकाग्र मन हो गुरु के दिए हुए उपदेश के अनुसार इंद्रियों को वश में कर प्राप्त मंत्रों का जप किया, तब लोक पितामह ब्रह्मा जी उसे वर देने आए। दानवेंद्र ने स्तुति कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से कहा, वर मांगो। उसने कहा, मुझे देवता न जीत सकें। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा, यह वर दे। ब्रह्मा जी ने उसे श्री कृष्ण का अक्षय कवच दे दिया और कहा कि तू बद्रिकाश्रम में चला जा, जहाँ सकामा तुलसी तप कर रही हैं, तो उससे विवाह कर लेना, वह धर्मराज की कन्या है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। शंखचूड़ बद्रिकाश्रम में तुलसी के पास चला गया। सुषमा जी तुलसी जी पर कटाक्ष करने लगी। उसने उनका परिचय पूछा। तुलसी जी ने कहा, मैं धर्मध्वज की कन्या, तुम कौन हो? यहाँ से चले जाओ। नारी जाति बड़ी मोहनी होती है, यह ब्रह्मादिकों को भी विष के समान होती है। इस पर उसने अपने को कामी होने से निर्दोष प्रमाणित किया तथा यह भी कहा कि मैं यहाँ ब्रह्मा जी की आज्ञा से आया हूँ। मैं दंभपुत्र दानव धनुज वंश में उत्पन्न हुआ सुदामा नामक गोप नारायण का पार्षद हूँ। इस समय राधिका के श्राप से मैं दानव हुआ हूँ। श्री कृष्ण जी के प्रसाद से इतना अवश्य जानता हूँ कि ऐसा कहकर शंखचूड़ मौन हो गया। तुलसी ने कहा, यह बात सत्य है। वह फिर हंसने लगी। तुलसी ने कहा, वही पुरुष संसार में धन्य है जो स्त्रियों से पराजित न हो। तुमने अपने विचार में पराजित किया। तुलसी के ऐसा कहते ही वहाँ उसी समय ब्रह्मा जी आ गए। उन्होंने शंखचूड़ से कहा, तुम इसके साथ विवाह क्यों नहीं करते हो? गंधर्व रीति से विवाह कर इसका पाणी ग्रहण करो। तुम पुरुषों में रत्न और यह तुलसी स्त्रियों में रत्न है। बुद्धिमानों का बुद्धिमानों के साथ संगम गुण वाला होता है। ऐसा विरोध रहित दुर्लभ सुख कौन त्यागता है? जो विरोध रहित सुख त्यागता है, निसंदेह वह पशु है। फिर तुलसी से कहा, तुम ऐसे गुणी पति की क्या परीक्षा करती हो? यह देव असुर दानव सबका मर्दन करने वाला है। इसके साथ विवाह कर तू निरंतर सब लोकों में विहार कर अंत में श्री कृष्ण के गोलोक में प्राप्त होगा और वैकुंठ में इसी चतुर्भुज को तू फिर प्राप्त होगा। ऐसा आशीर्वाद दे ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। दानव ने गंधर्व रीति से उसे विवाह कर अपने पिता के स्थान को प्रस्थान किया। अब वह अपने अनेक सुंदर स्थानों में जाकर तुलसी से रमण करने लगा। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 28वां अध्याय समाप्त। 29वां अध्याय शंखचूड़ राज्य प्रशंसा। सनत कुमार जी बोले, जब इस प्रकार विवाह कर शंखचूड़ घर आया और तपस्या कर वर पाया तो सब दानवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुल गुरु शुक्राचार्य ने भी आकर शिष्य को श्रेष्ठ आशीर्वाद दिया। फिर देवताओं और असुरों का स्वाभाविक वैर वर्णन कर उनका एक संक्षिप्त इतिहास कहा और शुक्राचार्य ने शंखचूड़ को सुराधिपत्य पद पर अभिषेक किया। बड़ा उत्सव हुआ। दंभपुत्र ने बड़ी शोभा पाई। फिर वह दैत्यों और दानवों की बृहद सेना ले इंद्रपुरी को विजय करने लगा।
उस समय दैत्यों से सेवित उस दानवेंद्र की वहाँ ऐसी शोभा हुई जैसे तारों के बीच में चंद्रमा की होती है। तब शंख को युद्ध में आया हुआ सुनकर देवताओं की सेना ले इंद्र उससे युद्ध करने आए। देवताओं और असुरों का बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। वीरों को आनंद और नपुंसकों को भय हुआ। बलि देवताओं से असुर पराजित हो भाग चले। दैत्यों के पलायन से दैत्यराज ने क्रुद्ध हो देवताओं से विकट संग्राम किया। उसके बड़े हुए वेग से सेना भाग चली। उन्होंने गुफाओं कंदराओं की शरण ली। महाप्रतापी दंभपुत्र ने सब लोगों को जीत देवताओं का अधिकार हरण कर लिया। त्रैलोक्य उसके बस में हो गया। वह यज्ञ भाग भोग स्वयं इंद्र हो सारे जगत का शासन करने लगा। सूर्य चंद्रमा अग्नि कुबेरियम और वायु सहित सब देवता उसके वशवर्ती हो गए। वह देव दानव असुर राक्षस गंधर्व नाग किन्नर तथा मनुष्यों पर शासन करने लगा। इस प्रकार राजेश्वर शंखचूड़ ने कितने ही वर्षों तक संपूर्ण भुवनों का राज्य किया। उसके राज्य काल में सारी प्रजा सुखी थी और रोग व्याधि तथा कहीं भी दुर्भिक्ष न था। बिना जोते ही पृथ्वी अनेक प्रकार के धान्य उत्पन्न करती तथा अनेक औषधियाँ सफल और रस वाली उत्पन्न होती। खानों से मणि और सागरों से रत्न निकलते। वृक्षों में सर्वदा फूल फल लगने लगे और नदियों में सुंदर जल बहा करता था। देवताओं के बिना ही सारे जीव सुखी और विकार रहित तथा चारों वर्ण और चारों आश्रम अपने अपने धर्म करते। किसी को दुख था तो केवल बंधु वैर के कारण देवताओं को शंखचूड़ गोलोकवासी कृष्ण का बड़ा मित्र उनकी भक्ति में रत और साधु था। पूर्व जन्म के हिसाब से दानव योनि को प्राप्त हुआ था, परंतु उसकी बुद्धि दानव की सी नहीं थी। उधर राजहरण से पराजित देवता ऋषियों की साथ ले ब्रह्मा जी की सभा में गए। अपना सब वृत्तांत कहा। ब्रह्मा जी उन्हें साथ ले विष्णु जी के पास वैकुंठ में गए। वहाँ सबने मिलकर शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बरधारी सनंद नादिक सिद्धों से सेवित किरीट कुंडल वनमालाधारी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को प्रणाम कर उनकी स्तुति की तथा रोते हुए अपना दुख सुनाया। उसे सुनकर भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोले, कहिए आप किस लिए आए हैं, आपको क्या कष्ट है, वह मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी ने बारंबार प्रणाम कर हाथ जोड़ सिर नवा। देवताओं का वह दुख जो शंखचूड़ ने उन्हें दे दिया था परमात्मा शिव से कह सुनाया। तब सब प्रकार के सबके भावों को जानने वाले भगवान विष्णु ने हंसकर विधाता से यह कहा कि मैं शंखचूड़ के सब वृत्तांतों को जानता हूँ। वह पूर्व काल में ही मेरा बड़ा भक्त परम तेजस्वी है, परंतु आप लोग व्याकुल ना होइए, मैं इस संबंध में शिव जी से परामर्श करूँगा। देवताओं सहित ब्रह्मा से ऐसा कहकर विष्णु जी उन्हें साथ ले शिवलोक की ओर चले गए। वहां जाकर उन्होंने सर्वेश भक्त वत्सल शिव जी की बड़ी आराधना की। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 29वां अध्याय समाप्त। 30वां अध्याय शंखचूड़ के लिए देवताओं सहित ब्रह्मा जी का विष्णु के साथ शिव जी के साथ पास जाना। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार ब्रह्मादिकों को साथ ले जब विष्णु जी शिवलोक में पहुँचे तो उनके पार्षदों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, परंतु जब अपना सब प्रकार हेतु प्रकट कर उन्होंने अधीनता से की तो प्रथम द्वार पर प्रवेश दिया। विष्णु जी सबको लिए शिव जी के प्रथम द्वार में घुसे, परंतु शिव जी वहाँ न थे। तब उन्होंने आगे बढ़कर दूसरे द्वार में प्रवेश किया और दूसरे से तीसरे चौथे, इस प्रकार उन्होंने रत्न जड़ित शिव जी के 15 द्वारों को पार किया। इसके पश्चात उन्होंने क्या देखा कि शिव जी की सभा लगी हुई और समस्त गण उनके चारों ओर घेरे हुए बैठे हैं। उनके विचित्र ठाट बाट हैं। उनकी दिव्य सभा की अद्भुत रत्नमयी छटा है। उनके मध्य में पंचमुख त्रिनेत्र शिव बैठे हैं, जिनका गौरवर्ण शरीर बड़ा ही द्युतिमान है और त्रिशूलादि धारण किए भस्म और रुद्राक्ष से शोभित हैं। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र और गले में रत्नों के हार और ही शोभायमान हैं। उनके ही समान उनके सभी पार्षद भी हैं। जैसे उनके बस में उनके 10 हाथ हैं, वैसे ही पार्षदों के भी 5-5 मुख और 10-10 हाथ हैं। तब पार्वती सहित शिव जी को इस प्रकार उस सभा में रत्न सिंहासन पर विराजमान देख विष्णु जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे शिव जी की सभा में जा वहाँ होने वाले सुंदर नृत्य और गीत को जैसे सब सुन रहे थे सुनने लगे। फिर अवसर पाते ही उन्होंने देवादिदेव शिव जी की स्तुति कर कहा कि हे प्रभु, हम सभी देवता आपकी शरण में हैं, हम दुखियों की रक्षा कीजिए। हम शंखचूड़ से त्रस्त हो बहुत व्याकुल हैं। आप दीनों के नाथ, त्रिलोकी के स्वामी और शरणागत पालक हैं। हे गौरीश, आप प्रसन्न हो हमारा उद्धार कीजिए।
ऐसा कहकर ब्रह्मा और विष्णु जी चुप हो गए। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 30वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।